हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल से सिंपल तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाने वाली एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे हम पहचानेंगे, या फिर एग्जाम में बहुत बार होता है कि आपसे स्ट्रक्चर बनवाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो क्या सिंपल डायग्राम होना चाहिए जो हम कम से कम समय में एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सके, और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट लेबलिंग हमें करनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और लास्ट में फिर हम ये भी समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को फुल कवर करना है, समझना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी होती है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग की जाती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है माइटोकॉन्ड्रिया की। एक बार नाम सुन लेते हैं। बाहर की लाइनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन, मतलब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जस्ट अंदर की तरफ यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारा जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये खाली जगह, यहाँ पे कुछ रिएक्शन चलती हैं, वो आगे की क्लासेस या आगे की वीडियोज में आपको पता चलेगा। जस्ट इसके नीचे की तरफ ये जो ऐसे लाइन चल रही है, जिसमें इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है ना, काफ़ी सारी होती है, आप 10 से 12 या 8-9 के आसपास भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम से ठीक भी लगता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो मेम्ब्रेन चल रही है जिसमें ये ऐसे फिंगर से बनी हुई हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए, बाहर की मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर जो खाली जगह है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और उससे जस्ट नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है जिसमें फोल्ड बने हुए काफ़ी सारे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो अंदर की मेम्ब्रेन जिसमें काफ़ी सारे ऐसे फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको बोल रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऐसे अंदर की मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड आ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर, इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टा। ठीक है, ये फिंगर से जो बनी हुई है, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉ की हुई है ना। आप ऐसा नहीं कि 8 ही ड्रॉ करनी है, आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्रिस्टा हो गया। क्रिस्टा के ऊपर ऐसे यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे कि अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें से जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इसको? ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीसोम, ठीक है। अब ऑक्सीसोम पता चल गया हमें। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो लिक्विड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे आपको एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है, जो काम आते हैं रिएक्शंस में। क्लियर भाई? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो उसमें हमें एंजाइम्स की नीड होती है, मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड को, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया राइबोसोम्स। ऑक्सीसोम आपको क्लियर हो गया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए होता है जिसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर डीएनए। एक होता है लीनियर डीएनए, एक होता है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सर्कल ही बनाना है आपको, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा करके बना सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग है जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे हम आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड किया जाता है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ।